की? 18,09,000 रुपए की बेची थी भाई। तो भाई जी एक सच्चाई और ईमानदारी की जो बात है बहुत कम देखने को मिलती है। फिर मैं अपनी वो जो जोटी है घर पे एक मेरे पास फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में है, मैं उसका कौन सा सीमन रखवाना चाहिए। तो अजय भाई ने वीडियो देखे, 2-3 बार उन्होंने वीडियो देखा है और ये बोले आप इसको शेरा फौजी का सीमन रखो। हाँ। और खीरी। राजीव सरपंच को वो वीडियो दिखाई है अजय भाई ने, जो मिल्क ब्यूटी और दूध लाइन का अगर कोई सबसे अच्छा फूल है मेरी पसंद का तो पवित्र भाई बोला वो शेरा फौजी है। 10 किलो छोटे काप को लगभग हाँ। 2 महीने का होता है। मैं आज भी कहूँ कि दूध से ऊपर कुछ नहीं है। और एक बार डाइट के बारे में और बताएं भाई। एक की चूरी, चने की चूरी, चने का खंडा, यानी कि जो इन्होंने 10-20 सालों में जो निचोड़ निकाला है वो आपको नुकसान नहीं उठाना। एच वाले प्रोडक्ट में तो वाइटम एच, वाइटम। जितना ये जो चारों आइटम मैंने बताया ना, जितना भैंस इनको खुश होके खाएगी ना, उतना पका हुआ राशन या और कुछ है वो नहीं नमस्कार खाएगी। भाई, पशुपालक साथियों, मैं परम फौजी आपके अपने YouTube चैनल पनमुरा फार्म पर आपका स्वागत करते हैं भाई। आप कैमरे के सामने जो देख पा रहे हो भाई, अच्छे बड़े बड़े पशुपालक साथी भी अपने इधर पहुंचे हैं, तो उनसे भी आपको अच्छी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे बड़ी खुशी होती है आज का जो टाइम चल रहा है, आज का जो दौर चल रहा है भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत कम ऐसे पशुपालक हैं कि दूसरे के पशुपालक के बारे में या दूसरे के पशु के बारे में कोई अच्छी बातचीत कर सके। तो वो भाई भी पूछे हैं, आप लोगों से शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं भाई का पूरा आप लोगों को जानकारी दे देता हूं, ताकि जो भी नए साथी प्रवीण मुरा फार्म चैनल को देख पा रहे हैं या जानकारी नहीं है, तो एक बार अजय भाई राम राम। तो एक बार अपना एड्रेस सबसे पहले तो प्रवीण भाई, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उन सभी को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। राम राम। नाम पता है एक बार? मेरा नाम अजय कुमार या अजय नंबरदार के नाम से भी जाने जाते हैं। गांव सिंघवा खास, जिला हिसार, हरियाणा। भाई जी एक बार अपने बारे में बताएं। प्रवीण भाई सभी को नमस्कार, सभी दर्शकों को। भाई गांव मेरा उगरा खेड़ी है, अनिल मलिक मेरा नाम है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट है। और भाई जी एक बार अपना भी बताएं। नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों को मेरी ओर से। मेरा नाम नरेंद्र डुल, गांव बाणा, तहसील पुंडरी, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा। और आपको बता देना चाहता हूँ अजय भाई के बारे में तो आप लोग सभी जानते हो, चाहे वो भैंस बिक्री के मामले में लगाओ, चाहे ईमानदारी के ऊपर लगाओ, चाहे या उनका व्यवहार लगाओ, हर उस क्षेत्र में उनका आज नाम है। और अभी बात करना चाहूँगा मैं, जो भाई ने अच्छे भैंस बिक्री करी है, अच्छा दूध तुलवाया है, ईमानदारी से उन्होंने दूध तुलवाया है, तो कितना दूध तुलवाया, कैसे उनका नॉलेज रहा, मेले के बारे में उनका क्या एक्सपीरियंस है वो भी पूछेंगे। तो सबसे ज्यादा जो आपने महंगी भैंस बेची थी वो कितने रुपए की बेची थी, कितने केजी दूध की? 18,09,000 रुपए की बेची थी भाई साहब। 3 टाइम दूध तुला के दिया था अपन ने। तीसरी बार सुबह जैसे 2 बार खाली करके 15 किलो 200 ग्राम दूध एक टाइम का। एक टाइम। हाँ, मतलब 30 से बाहर ही चल रही थी। और दूसरी मैं बात करूंगा भैया, अजय भाई भी आज उसमें गिनती हैं, जो राजीव सरपंच है वही लेकर के गए थे ना, वो दूसरे लेके थे वो। अच्छा, उस भैंस को दूसरे लेके गए थे। और आप लोगों को बात बता देना चाहता हूँ भाई, पवित्र भाई है भी नहीं, वो भी पशुपालन लाइन में, चाहे उनका पुल पालना लगाओ, चाहे अच्छी महंगी भैंसें लो, काफी उनका भी नाम है। और जैसे राजीव सरपंच भाई हैं अपने अजय भाई के तो खास हाँ आए हुए हैं भाई साहब, इसीलिए हम आगे, नहीं तो कोई पशु नहीं लेना अपन, कुछ नहीं। लेकिन वो बोले कि आ जाओ, आए हुआ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ वो आदमी है जो इस पशुपालन में नाम भी छोटा है, उनसे पशुपालकों को सीखने को मिलती है। और अभी हम भाई के पास बैठे थे तो काफी खुशी हुई उनसे जो बातचीत करके, कि अभी मैं उनसे खुद शेयर करना चाहूँगा ये बात है, और वही अपने मुंह से बताएं तभी अच्छा लगता है। तो भाई जी एक सच्चाई और ईमानदारी की जो बात है बहुत कम देखने को मिलती है। जो आपने बात बताई ना, हर किसान का, हर पशुपालक की छाती चौड़ी हो जाती है। और जो भी प्रवीण मुरा फार्म चैनल से जुड़े हुए हैं उनको भी काफी खुशी होगी। अपने एक बार आप व्यक्त करें। कल शाम को राजीव भाई के साथ बैठे थे हम, अजय, मैं, नरेंद्र डुल भाई जी। तो मैं उनसे कहने लगा, मैं भाई साहब सबसे अच्छा रिजल्ट अपने बुल का कौन से का है जी। बोले तो आपने क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल कर दिया, असंभव हो जाएगा ये तो बताना जी। फिर मैं अपनी वो जो जोटी है घर पे एक मेरे पास फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में है, मैं उसका कौन सा सीमन रखवाना चाहिए। वो बोले वीडियो दिखाओ। तो अजय भाई के पास वीडियो थी उसकी, तो अजय भाई ने वीडियो देखे, 2-3 बार उन्होंने वीडियो देखा है और ये बोले आप इसको शेरा फौजी का सीमन रखो। आप लोगों ने दोस्तों उसका थोड़ा सींग थोड़ा इतना सुंदर नहीं है भाई साहब, बोरा का ही कटड़ी है और खीरी बच्चा दिया था उसने। लेकिन अब लोगों को विश्वास नहीं होगा, वो भाई साहब 21-22 22 किलो पे चल रही थी। पे फर्स्ट टाइमर जोटी। हाँ। और राजीव सरपंच को वो वीडियो दिखाई है अजय भाई ने, तो उनके जो वाक्य सुन करके मतलब मैं तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप को, जो इतने बड़े, मैं तो ये कहता हूँ उनसे सीख रहा हूँ, मैं तो आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ। और उन्होंने ये शब्द कहना, उनके बहुत टॉप बुल हैं, हरियाणा से टॉप भैंसे भी खरीदते हैं,
लेकिन उन्होंने उन्होंने देख ऐसे ही बताया कि एक बार वीडियो दिखाओ फिर बताऊंगा, फिर बताऊंगा। तो उसका सींग में उन्होंने थोड़ा माइनस पॉइंट लगा, और शेरा फौजी का सींग सुंदर है तो इसलिए उन्होंने बोला कि इसको डलवाओ। बड़ी बात कहना कि आप शेरा फौजी के सीमन का यूज हाँ, नहीं तो उनके पास भी भाई साहब 100 बुल हैं, 100 बुल है, वो top बुल है। उनमें भी सींग सुंदर हैं, ये तो है नहीं कि उनके पास है नहीं। वो कहते हैं ना भाई, इसलिए पहचान होती है कि हिंदुस्तान हाँ, में लेकिन ऐसे ये बहुत एक कम आदमी हैं। बड़े मतलब बढ़िया बंदे की पहचान है कि बढ़िया जो बंदे। दूसरे के उसका सीमन डालने को बोल रहे हैं। डालने को बोलता है। यही बात मैं अभी करना चाहूंगा। अपने पवित्र भाई इधर हैं भी नहीं, कल का जिक्र है, मैं कुदरती उनके पास बैठा हुआ था तो दूसरे पशुपालक को ये बात बोल रहे थे, अगर जा कोई मेरे से बोला, पवित्र भाई मेरे से का अगर कोई पूछे कि आज के टाइम में जो मिल्क ब्यूटी और दूध लाइन का अगर कोई सबसे अच्छा बुल है मेरी पसंद का, तो पवित्र भाई बोला वो शेरा फौजी है। और उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे बुल हैं। आपने जो सरस्वती व्यास जो 51 लाख का चर्चा चली, वो भी बिल्कुल। व्यास भी खरीदी, और उनके पास अभी भी जो बेताब टूर काफी है भाई बुल साहब। हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बात बताई कि उनके पास सरस्वती के बेटे थे नवाब टू, लेकिन उन्होंने ये कहा भाई उनके रिजल्ट मेरे को अच्छे नहीं लगे, मैंने सेल ही कर दिया। और क्यों सेल कर दिया ये तो खुद पशुपालक को पता होना चाहिए, और भी बुल जो सेल करे, लेकिन लोग फिर भी मतलब बेधड़क होकर के लग रहे हैं। ये बात कहना उस पशुपालक के, मैं वाकई में ही उनका कायल हूँ इस बात का। और बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने इस लाइन के ऊपर काम किया है, चाहे हरियाणा से महंगी भैंसें खरीदना हो, चाहे अच्छी टॉप क्वालिटी की। उन्होंने आज ये कह दो भाई 27-28 kg की नेचुरल भैंस तुरंत आ जाएंगे, जैसे राजू भाई भागते हैं, वो भी यही बात बोलते हैं कि 25 प्लस का दूध का पशुधन दिखा दो, कीमत मैं दूंगा। बिल्कुल। तो आप लोगों को मैं, जो नए पशुपालक साथी हैं, उनसे ये सीखने की बात है कि राजू सर लगाओ, चाहे पवित्र भाई लगाओ, आज अजय भाई भी उस कैटेगरी में अपनी तो तकरीबन भैंसे भाई साहब या तो अपने घर रहेगी जी, या फिर लगभग भाई साहब के पास चली गई। उनके पास गई है। तो मेरे को आज बात याद है कि लगभग 6 महीने पहले की वो बात याद है। अजय भाई ने भी यही बात कहा था कि मेरे पास झोटी है भाई, अगर जब ईट में आएगी तो शेरा फौजी के सीमन को यूज करूंगा। तो बड़ी खुशी होती है ऐसे पशुपालकों से मिल करके। तो भाई जी और बात बताएं, जो नए पशुपालकों को सीधा फायदा पहुंचे, किस टाइप का ध्यान रखें, किस प्रकार का वो शुरू में अपने पशु का सिलेक्शन करें, किस प्रकार का डेयरी फार्म की स्टार्ट करें? भाई साहब एक तो पशु लेते वक्त ध्यान रखो कि ब्रीड अच्छी है या नहीं है जी, और अपना सारा उसका देख के, चाहे क्यों ना मेरे पास ही खड़ी हो, जी। चाहे पूरा मेरा पे भरोसा है, लेकिन 2 टाइम तो उसका कम से कम दूध देखो ही देखो, इसमें कोई शर्म नहीं है। पैसे आप दोगे तो मैं फटा हुआ नोट कोई भी नहीं लूंगा, मैं पूरे पैसे लूंगा। सच्चाई बात। दूध देख के खरीदो, और फिर उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट होती है तो अच्छे सीमन का यूज करो। तो सर आपने बहुत अच्छी बात बताई है भाई, फर्स्ट टाइमर जो उसके 22 kg दूध, तो उसका डाइट प्लान क्या अलग से है, क्या उसको किस तरह से संभाल रहे हो? मैं एक ये नॉलेजफुल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि नए पशुपालकों को इसका लाभ मिले। तो आप उसको क्या अलग से और भैंसों से अलग देते हो? अलग तो कुछ भी नहीं दिया, ऐसा तो कुछ नहीं दिया अलग तो जी, लेकिन उसको ना दूध मैंने बहुत पिलाया था जब वो बच्चे थी। बचपन से ही? बहुत बचपन से दूध कैसे तैयार करी? अजय भाई भी बहुत तैयार करता है, दूध पिलाते हैं, हमने काफी वीडियो भी कवर करी है इसकी। जितना दूध उसमें पिया जाता है अच्छा, उतना पिला। लगभग कितना? लगभग 10 किलो के आसपास। 10 किलो छोटे का आपको लगभग हाँ। 2 महीने का होता है जब ये इतना दूध पिलाते हैं। 5 महीने 6 महीने तक उसकी माँ का कितना दूध था? 30 किलो के आसपास दूध था। उसकी माँ का? उसकी माँ का 30 किलो दूध। 30 तो किलो। कभी आपने लाइव या रिकॉर्ड? नहीं, रिकॉर्डिंग है, चल रही बहुत रिकॉर्डिंग। उस टाइम तो ये यूट्यूब का टाइम नहीं था ना। अच्छा, एचएलडी में कितना दूध है? उसका 29,200, अच्छा, 27,900, 26,400। तो उसका कोई कटड़ा जिसको भाई? उसके 3 कटड़े थे भाई साहब। एक तो मेरे से लेके चले गए थे बड़ा गांव के, हाँ एक मेरे से कटड़ा लेके गए जलमाना गांव के सरदार जी थे, जी, एक कटड़ा लेके गए अम्बाड़ा के पास सरदार जी थे को डेयरी फार्म वाले, जी। और एक कटड़ा उसका ले गई पंचायत मेरे से। सारे कटड़े? हाँ, फिर उन्हें एक कटड़ी दी, वो एक्सपायर हो गई थी। ओ, फिर उसके बाद एक ये कटड़ी दी, बस ये बच्चा। वो कटड़ी जो एक्सपायर हुई ना भाई साहब, वो इससे भी ज्यादा सुंदर थी। वो इससे सब बहुत भी। सुंदर थी। तो देखें भाई, आज मैंने वो चेहरा आप लोगों के आगे लेकर के आया हूँ जिसकी मीडिया की वजह से मैं बोलता रहता हूँ, आगे नहीं आ पाते, और ऐसे ऐसे शख्स भाई साहब ये प्रोडक्ट तो अब चले हैं। जी, मैं आज भी कहूँ कि दूध से ऊपर कुछ नहीं है। दूध से ऊपर कुछ नहीं है। दूध पिलाओ छोटे बच्चे, चाहे ह्यूमन में लगा लो, जी। बच्चे के लिए माँ से बढ़कर कोई प्रोडक्ट भाई नहीं, कोई दूध अब वो भी नहीं उस जो UN में है। कटड़िया है, हाँ। अभी भी कटड़ी उसके नीचे है। सम्राट थे मुकुरिया की बेटी है वो। हाँ, अब भी वो भी 10-11 किलो दूध पीती है। 10-11 किलो। तो आप ये डीवार्मिंग वगैरह या केमिकल वगैरह, लीवर वगैरह भाई देना, साहब मैं- कौन सा सबसे अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिला वो बताओ? मैं तो बच्चे को तो एल्बो मार ही देता हूँ भाई साहब, क्या देते हो? एल्बो मार देता हूँ बच्चे को। अच्छा, हाँ, इसके लिक्विड सिवाय में? हाँ लिक्विड में।
25 साल से लगभग मैंने और कोई दिया नहीं अच्छा रिजल्ट मेरे आपके हिसाब से भाई? मैं इसका तो एल्बो मार देता हूँ और लीवर टॉनिक में मैं ब्रोटोन देता हूँ। प्रोटॉन से हाँ, ब्रोटोन का मेरे देखो को हम किसी कंपनी का ग्रोथ में सही लगा। अलग अलग कंपनी का वो है, मेरा यही खास बात है जो अच्छी चीज आप लोगों तक से देखो जाए तो यानी कि जो इन्होंने 10-20 सालों में जो निचोड़ निकाला है वो आपको नुकसान नहीं उठाना। एच वाले प्रोडक्ट में तो वाइटामैच वाइटामिन और लीवर वाले में ब्रोटोन, ब्रोटो ये दो तो भाई साहब और एक शायद ब्रांड ही है। हिमालय 32 भी कौन सी कंपनी का वो हाँ, भी शायद एच वी अच्छा है। स्ट्रॉन्ग वाला, एच स्ट्रॉन्ग वो भी वाला मैंने देखा अच्छा हाँ है। वो भी तो अच्छा। भाई जी आपका क्या एक्सपीरियंस है इस मामले में? भाई जी अपना सेल परचेज का काम ज्यादा है जी। जी हाँ जी, अच्छा लेकिन अच्छा पशु हो भाई साहब, हम तो यही कहूँ दूध वाली भैंस से रखो भाई साहब, अच्छी क्वालिटी की रखो, राशन बहुत महंगा है जी। देखो खर्चा अड़की भैंस पे भी इतना ही आवा जी, अच्छे बच्चे बिकेंगे, अच्छी इनकम होगी भाई साहब, शौक भी होगा तो आप और आपका नाम भी होगा भाई साहब अगर अच्छा आपके आगे पशु अभी तक फर्स्ट टाइमर जो कितने दूध की आई है? भाई साहब फर्स्ट टाइमर 19-20 केजी की है, 19-20 केजी की आली भाई साहब मेरे पास। फर्स्ट टाइम जोटी अपनी मैम के अंदर फर्स्ट आई थी भाई साहब, 2 दांत के अंदर, वो 20 प्लस की जोटी थी जी। हाँ 5 महीने की ब्याई ने भाई साहब 16.5 के आसपास दूध निकाला था वहाँ ब्याई तो हुई। ये देखें भाई आज 5 महीने की ब्याई ने। पशुपालक दिखाए जिनके पास 20-20 प्लस केजी दूध के फर्स्ट टाइमर जोटियां रही और उनका एक्सपेंस आप लोगों को देखने को मिला। और एक बार डाइट के बारे में और बताएं भाई। भाई साहब एक तो उसका ऑफ करता हूँ, मैं तो अपनी बता रहा हूँ, देखो और तो कोई कितना ही डालो। 20 वाली को है तो 10 केजी तो उसका दूध का ऑफ करके जी और 2 किलो उसका बॉडी वेट मतलब मेंटेन रखने के लिए, ताकि पशु कमजोर ना हो। अगर वो खाती है तो 2 किलो और उसमें ऐड कर दो, यानी कि 12 किलो हो गया। तो 10 वाली को ऐसे ही 5 और 1 किलो और 6 किलो। तो मैं एक और बात पूछना चाहूंगा, सही समझ में नहीं आया होगा अभी तक, चना मेथी गुड़ और भाई सोयाबीन वगैरह प्रोटीन वगैरह, इनमें से अच्छा दूध किस चीज से देखने को मिला? बिनोले की खल, बिनोली खल, चने की चूरी, चने की चूरी, चने का खंडा चने का खंडा और भाई साहब छिलका लगा लो। इसमें जो दूध है ना हाँ, वो मेरे हिसाब से और किसी में नहीं। मेथी गुड़, हाँ, मेथी और मेरी गुड़ निगाह और में तो तेल। भाई कैल्शियम भी पूरी हो लेती है इन सब। भाई साहब मैंने तो कभी तेल। कैल्शियम दी नहीं, मैं तो मेथी गुड़ देता हूँ उबाल के 2 महीने तक जी उबाल के देता हूँ, लगभग आधी किलो 3 पा गुड़ और 200 ग्राम मेथी उसी में उबाल। उसी में उबाल देता हूँ। और तेल की आजकल ये आउंटी की काफी सुनने में मिलती है, तो भाई- इसके ऊपर लीवर के ऊपर फर्क नहीं पड़ता? भाई वैसे ना पता नहीं मेरे को तो इस बात का, टाइम के लिए हुआ भाई साहब ये चीज, मैंने टाइम के लिए नहीं होती है। जब क्या बनती है जो उसको 17 किलो देसी गाय का घी दे दिया था। जितना ये जो चारों आइटम मैंने बताया ना, जितना भैंस इनको खुश होके खाएगी ना, उतना पका हुआ राशन या और कुछ है वो नहीं खाएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। और ये छोटी ही वीडियो दोस्तों मैं मेले में से कवर करने जा रहा था, क्योंकि बहुत अच्छे पशुपालक मेरे पास पहुंचे थे, तो मैं सोचता था कि उनका एक्सपीरियंस आप लोगों तक पहुंचाऊं। और ये आप लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाए, तो बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है भाई, धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय राम।